अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि सऊदी के अंदर जाने के बाद ऐसे-ऐसे काम लोग कर रहे हैं जो क्या काफ़ी ख़तरनाक हैं। यहाँ पे जान देने से नहीं डर रहे हैं, और अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो आपका सर कलम किया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फांसी की सज़ा भी सुनाई जाती है। पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम सऊदी अरब से जब आते हैं, अगर हम वहाँ पे पकड़े जाते हैं, किसी भी तरीके से अपना काम धंधा छोड़ के दूसरा काम कर रहे हैं, पकड़े गए और उसके बाद में हमें भेज दिया गया ब्लैक लिस्ट करके, तो क्या हम दोबारा से जा सकते हैं सऊदी के अंदर या नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमेशा के लिए आपको ब्लैक लिस्ट किया तो आप कभी भी नहीं जा पाएँगे। अगर बाई चांस आपने काम करा भी लिया तो आपको एयरपोर्ट पे पकड़ा जाएगा। पहले क्या था, सऊदी के अंदर ऐसा था कि आप जिस फ़्लाइट से जाते थे उससे नेक्स्ट फ़्लाइट या उसी फ़्लाइट में वापस आपको कर दिया जाता था। अगर आप कोई भी जाली कागज़ात वग़ैरह बनवा के जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी बंदे को पकड़ के जेल के अंदर डाला जाता है, कार्रवाई की जाती है, सब कुछ होता है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें, कोई भी कागज़ बनवा के किसी भी तरीके से 2 नंबरी से आप ना जाएँ, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, क्या हम उसी कंट्री में बैन रहेंगे या अलग कंट्री में बैन रहेंगे? तो देखिए, अगर सऊदी अरब से बैन है, तो सिर्फ़ वहीं पे बैन रहेंगे, दूसरी कंट्री का कोई मतलब नहीं है। या फिर आप कुवैत से बैन है तो कुवैत में बैन रहेंगे, दुबई से बैन है तो दुबई में बैन रहेंगे। गल्फ़ कंट्रियों में जो भी कंट्रियाँ हैं, जो कंट्री आपको बैन करेगी, सिर्फ़ उसी के अंदर बैन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं ऐसे लोगों के हवाले से, जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम-काज करते हैं, अपने कफ़िल के पास से, कंपनी के पास से अलग जा जाकर पार्ट टाइम में 2-4 घंटा इधर-उधर काम कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्टली आप काम कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी है। अगर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके लिए परमिट लेना पड़ता है। आप अगर परमिट लेके काम करेंगे तो कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ना ही सैलरी लेने में, ना ही काम करने में। आप खुले में कहीं पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए परमिट होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, जो लोग सऊदी अरब के अंदर नशे का काम धंधा करते हैं। काम सऊदी अरब के अंदर ऐसे-ऐसे लोग करने लगे हैं जो क्या सोचना भी बहुत मुश्किल है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, आए दिन अलग-अलग तरीके की खबरें आ रही हैं कि वहाँ के बंदे को पकड़ा गया स्मगलिंग करते हुए, ऐसे करते हुए। देखिए, पैसा कौड़ी की स्मगलिंग या फिर किसी भी तरीके से ये मान के चलिए आपकी गोल्ड वगैरह की स्मगलिंग जो करते हैं एयरपोर्ट पे, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन जो नशे का कारोबार कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, अगर ऐसा कोई प्रवासी पकड़ा गया रंगे हाथों तो उसको डायरेक्टली फांसी की सज़ा होती है, अगर सारे सबूत या फिर सारा काम धंधा उसने ही किया हुआ है तो। तो ऐसा ही एक चाइना की फैक्ट्री है जो कि सऊदी अरब के अंदर काफ़ी समय से चल रही थी। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बना रही थी और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बन रही थी, और इसमें वर्कर भी काम कर रहे थे। अब उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, और जो फैक्ट्री का ओनर था, सारा कुछ चल रहा था। यहाँ तक कि सरकार को पता नहीं लगा, बहुत सारा माल इसके अंदर तैयार हुआ, मार्केट में आया, और यहाँ पर जब छापामारी की गई तो माल जो पड़ा था उसको पूरे तरीके से सीज़ कर लिया गया है। तो आप ऐसी जगह पे काम ना करें। हालाँकि ऐसी जगहों पे सैलरी बंदों को अच्छी मिलती हैं, लेकिन ऐसी जगह पे जब छापा होता है तो सभी लोगों को परेशानी पड़ती है, वर्कर को भी परेशानी पड़ती है जो वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि उनको भी जेल में जाना पड़ता है, और हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके उनको भी भेजा जाता है। और जो ऐसे काम को अंजाम पहुँचाता है या फिर किसी भी तरीके से काम करता है, बड़े पैमाने पर उसको डायरेक्टली मौत की सज़ा भी हो जाती है, या उम्र कैद, या 3 से 15 साल की सज़ा भी हो जाती है। अलग-अलग कानून है, अलग-अलग तरीके से देखा जाता है और उसके हिसाब से उनको सज़ा सुनाई जाती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, बच के रहें, और ऐसे कामों से बिल्कुल पूरी तरीके से अलग रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख़्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय।